और मेरा मानना है कि सरकारों को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। एक सरकार लगातार नहीं रहनी चाहिए और बदलाव जरूरी है। देखिए, बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए थे तत्कालीन सरकार ने, आज तक कभी नहीं पूरा हो। हमें ये सरकार नहीं चाहिए। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए पढ़ाई को लेकर और रोज़गार, यही सब। अभी यूपी में बताइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अमृतकाल है, यहाँ सबसे विकास हो रहा है, सबसे बड़ा जंगल राज यूपी बन चुका है। युवाओं को लाठी भाजे, सड़कों पे मारे गए, गिरा गिरा के उनके घर ढवाए गए। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ वो विरोध कर रहे थे कि हमें नौकरी दो, हमें हमारा हक अधिकार दो। इस देश में अपना हक अधिकार मांगना बहुत ही एक गुनाह का कार्यक्रम हो गया है आज। यूपी में लोकमत हिंदी का चुनावी सफर लगातार जारी है। हम पहुंच गए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनसे बात करेंगे और उनका रुख जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो आइए छात्रों से बात करते हैं और उनके मन को टटोलते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो क्या करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रुख है आप लोगों का, क्या मन में है, क्या अभी तक मिला है पिछले 10 सालों में और क्या अभी उम्मीद है? मेरा तो ये फर्स्ट वोट है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और जो हमने देखा है इम्प्रूवमेंट पढ़ाई की में, तो बहुत सारा हो रखा है कि आप जैसे बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, नीट हो या फिर जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म में भी बहुत सारे बच्चों के लिए छूट है, तो सब आप देख सकते हैं। तो मैं पढ़ाई के वे में बोलना चाहूँगी, बाकी थैंक यू। अच्छा, पढ़ाई के साथ पढ़ाई तो कर ले लेंगे, लेकिन रोजगार की अगर बात करें तो आप उस पर बताइए ना कि रोजगार की क्या स्थिति है। पढ़ाई तो करके लोग बहुत सारे तो उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, उसी से रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत सारे आप ऑप्शंस खुल गए हैं बच्चों के लिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ बीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आप वो कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो फिर हो ही जाएगा। और हर चीज़ सरकार पे तो थोप नहीं सकते, मेहनत अपनी भी है। तो बस गवर्नमेंट नौकरी को लेकर के ज़्यादा अपेक्षा होती लोगों की, तो ऐसे में जो 10 साल का ये कार्यकाल रहा है पूरा, उसमें आपने देखा कि कितने लोगों को गवर्नमेंट नौकरी मिली, कितना संतुष्ट है युवा जो पढ़ लिख करके घूम रहा है? गवर्नमेंट जॉब में भी मैं, अगर मेरी मम्मा भी गवर्नमेंट जॉब में ही है, तो मैंने देखा है कि अब कई लोग जो हैं, मतलब अपने एफर्ट्स डाल के जिन्होंने ओ लेवल सर्टिफिकेट करा है, बहुत सारी मेहनत करे, तो उनको मिल रहा है। वरना पहले नहीं आसानी से मिल पाता था, वरना किसी का बच्चा है तो उसी को आसानी से मिल पा रहा था। तो अभी जो नई नई भर्तियाँ हुई हैं, तो ये नहीं है कि उनके एंसेस्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको ही मिल रहा है, तो कई लोगों को मिल रहा है, तो मैं वो देख रही हूँ। मेरा मानना है कि सरकारों को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। एक सरकार लगातार नहीं रहनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ता है सरकार में, और जो आने वाले, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन रेट काफ़ी हाई है, ठीक है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। जो लोग हैं, ठीक है, माना कि बीजेपी सरकार में बहुत ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे बहुत ही जैसे जयशंकर जैसे लोग हैं, तो वो बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट टाइप ब्यूरोक्रेट हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमें लगता है, अभी हमें शिक्षा पे, हॉस्पिटल्स पे, और आपका जो भी इन्फ्लेमेशन रेट है, टैक्सेस हैं, उनको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गेमिंग वगैरह में 33% टैक्स तक जा रहा है, उतना ऊपर ले रहे हैं। तो वो इंसान अगर कमा रहा है, ठीक है, उससे आप 33% काट रहे हो, ठीक है, और वहीं अगर वो इंसान हार रहा है तो वो अपना पूरा अमाउंट हार रहा है, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टैक्स में भी कमी आनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, आपको पब्लिक सेक्टर्स तो देखने ही पड़ेंगे, आपको लोगों की एजुकेशन देखनी पड़ेगी, लोगों का रहन सहन का इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें थोड़ा सुधार देखने को मिले। और मुझे लगता है ना कि पार्टी बिल्कुल चेंज होनी चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। तभी रोजगार की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है? जी, महंगाई, मुझे लगता है कि हाँ, महंगाई काफ़ी पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि पेट्रोल वगैरह में देखने को मिल रहा है, डीजल में देखने को मिल रहा है, कहाँ से हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। तो महंगाई निरंतर बढ़ रही है और मुझे लगता है इसको सरकार को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसा लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि पिछली सरकार ने ऐसा किया तो हम उसकी भरपाई कर रहे हैं, तो ऐसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट में, जो कि बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रही है, ठीक है, उनके पास भी, और एक रिपोर्ट के, मेरे को एग्जैक्टली वो रिपोर्ट नहीं पता है कौन सी थी, लेकिन उसमें दिल्ली का जो बजट था, उस हिसाब से उनका बजट भी एकदम सही था, बहुत ही कम बजट था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उतनी सारी सुविधाएं उनको दी हैं। कर्ज भी दिल्ली प्रदेश पे कर्ज भी कम है बाकी प्रदेशों से। जी, बहुत फ्री देने के। जी। अब केजरीवाल जेल में है। जी, ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं राजनीति है
तो क्योंकि अपोजिशंस के लीडर्स हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादातर लोग जेल में हैं इस टाइम पे और उनको मतलब दबाया जा रहा है, और रूलिंग पार्टी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार एक पार्टी में नहीं हो सकता है, ठीक है, मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी जितनी है कहीं ना कहीं उनमें रहता है, प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो सब में रहते हैं, तो ऐसी ही पार्टीज़ क्यों जो रूलिंग में है उन पे भी वो टारगेट करके कुछ किया जा रहा है या वाकई में कार्रवाई कर रही है सरकार? जी सरकार कार्रवाई करती है, बहुत ही मुझे लगता है इधर जो दिख रहा है उसमें target- जी मुझे लगता है कि नहीं, टारगेट नहीं हो सकता है। अब जैसे कि आरोप लगते हैं और डाल दिया जाता है, और जब तक मुझे लगता है कि सही होना चाहिए, जब तक वो चीज़ प्रूव ना हो जाए तब तक हम किसी उस पर नहीं निकल सकते। देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरी, बहुत ज़रूरी है बदलाव, वरना इस देश में फिर से तानाशाही लागू होने में कोई दो समय नहीं लगेगा। हाँ, इस समय जितनी शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी शिक्षा इतनी महंगी हो गई, स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया है, सामाजिक असुरक्षा इतनी बढ़ गई है देश में कि जनता जो है इन सब के बीच में पिस करके देश के विकास के बारे में, देश के बारे में सोच ही नहीं पा रही। शिक्षा इतनी महंगी इसलिए कर दी गई है ताकि जो है जो अब लोग हैं वो पढ़ लिख ना सके, उनकी तर्क शक्ति खत्म हो जाए, सवाल पूछने के लिए वो तार्किक उनके तर्क बचे ही ना, वो सवाल पूछ ही ना सके सरकार से। स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया है कि जो लोग बीमार हैं वो बीमारी पड़े रहे हैं, वो अपनी शारीरिक समस्याओं से ही जूझते रहेंगे, तो देश की समस्याओं के बारे में जानेंगे क्या? जो हम कर रहे हैं वही सब सही मानेंगे, ठीक है। सामाजिक असुरक्षा हिंदू मुस्लिम करके खतरे में है, यहाँ दंगा हो रहा है, ये हो रहा है, इतने सामाजिक सुरक्षा को लागू फैला करके इतना जो लोगों के अंदर भर दिया गया है कि लोग पहली बात अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित करेंगे, अपने कुनबे को सुरक्षित करेंगे, खुद को सुरक्षित करेंगे, या फिर देश की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। तो ये सोची समझी साजिश है पूरी तरीके से देश को तानाशाही की तरफ ले जाने के लिए सबसे ये सोची समझी साजिश है। और बदलाव जरूरी है। देखिए, बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए थे तत्कालीन सरकार ने, आज तक कभी नहीं पूरा हो। हमें ये सरकार नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इतनी हमें और महंगाई नहीं चाहिए देश में, और जितनी महंगाई बढ़ी उतनी महंगाई हमको और नहीं चाहिए, इसलिए हमको ये सरकार नहीं चाहिए। युवाओं को तो बड़ा रोजगार दिया सरकार, दावा कर रही है कि तमाम सारे युवाओं को रोजगार दे रही है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है, और गांव में हर घर पक्का हो गया है, सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है, सबको 5 किलो राशन मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए आपने अभी बात कहा ना कि सबको रोजगार दिया, तो ये सबको रोजगार दिया, तो ये जो बात आपने कही ना, इसमें एक शेर याद आता है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी है, ठीक है। रोजगार किसी को नहीं मिला। अगर रोजगार मिला होता, एक से ग्रेजुएट युवा, पीजी किए हुए युवा गिग वर्कर का काम ना कर रहे होते, ठीक है, डिलीवरी बॉय का काम ना कर रहे होते, चाय बेचने पे मजबूर ना होते, पीएचडी होल्डर चाय बेचने पे मजबूर है, 85% तो युवा बेरोजगार हैं। कह रहे गैस सिलेंडर आपने दे दिया 1200, किसके घर में आप गाँव में जाके देखिए, प्रत्येक घर में गैस सिलेंडर ऐसे कोने में पड़े होंगे, चूल्हे पर खाना बनता है। इतने महंगी गैस कौन भराएगा? 1200 का गैस सिलेंडर कौन भराएगा? आप कह रहे 5 किलो राशन, तो 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को देना, आप देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति समझ सकते हैं कि देश में रोजगार बचा ही नहीं है। और पहली बार रोजगार में पद रिक्त हैं, लेकिन पदों पर भर्ती क्यों नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो उस लायक हैं, और जो उस लायक हैं उनको भी वो नियुक्ति नहीं मिल रही, वो भी उस अपने देश के विकास में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। अब दिन रात बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, खाना पीना तक भूल जाता है, नहाना तक भूल जाता है। 3-3, 4-4 दिन, हफ्ते में 1 दिन नहाना होता है बच्चों जो तैयारी करते हैं, और अहम मौके पर खाना पीना, अपने सब कुछ, घर परिवार, नात रिश्तेदार, खाना पीना सब भूल जाते हैं, सोना तक भूल जाते हैं। लेकिन जब आज वो अंतिम मौके पर जब वो पेपर में बैठते हैं, पता चलता है कि वो पेपर पहले से ही बेच दिया गया, पेपर लीक हो गया। तो कितना कष्ट होता होगा देश में, जो ये पूरी तरीके से हर एक तबका, हर एक कुनबा त्रस्त हो चुका है। इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ तो देश पूरी तरीके से तानाशाही में बदल जाएगा, देश की स्थिति, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा पूरा। ऐसी स्थिति है रोजगार की भारत में इस समय 85% पढ़े लिखे युवा। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य क्या रहेगा? हम बिल्कुल, भविष्य हमारा अंधकार में, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। भविष्य हमारे पूरे एकदम आगे अंधेरा दिख रहा है कि हम इसके बाद हम आगे कहाँ जाएंगे, कहीं आस नहीं नज़र आ रही है, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। जो इस समय जो दूसरे अपोजिशन पार्टी का जो न्याय पत्र आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि युवाओं को हम अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख की नौकरी देंगे, ठीक है। 5,000 करोड़ जो है वो फंड, स्टार्टअप फंड आएगा, जिससे ताकि जो स्टार्टअप करना चाहे वो अपना स्टार्टअप कर सकें, ठीक है। और पहली बात तो जो युवा हैं, जो कि मान लीजिए गिग वर्कर का काम कर रहे हैं, उनके लिए आज कोई सिक्योरिटी नहीं है। आए दिन देखते हैं कि कोई डिलीवरी बॉय थोड़ा सा लेट हो तो उनके साथ हाथापाई हो जाती है, लोग उन्हें गालियां देते हैं और सामान फेंक देते हैं उनका। तो इस तरीके की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाने की बात कर रही है सरकार, ये अपोजिशन। तो हम ऑब्वियसली उन्हें ही चुनेंगे,
अब इन्होंने तो अपना रूप दिखा दिया 10 सालों में। एक बार 5 साल के लिए इन्होंने 22 में भी तो बहुत सारे लोग बदल रहे थे, 22 में बदल रहे थे, फिर उसके बाद आ गया तो 19 बदल रहे थे, अब 24 आ गया, 24 में बदल रहे हैं। क्या लगता है आसान है? देखिए आसान की बात नहीं, आसान सही की बात नहीं। देखिए अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ, चुनाव सही ढंग से हुआ, तो इस बार हर एक भारत का हर एक तबका परेशान है और हर एक तबके का वोट बदलाव के लिए वोट पड़ेगा। इस समय मौजूदा स्थिति आप हर यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, स्कूल में जाइए, छात्र अपने दिलों पे हाथ रख के कह रहा है कि इस समय मौजूदा स्थिति क्या है रोजगार की। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी कुछ समय पहले ही रिपोर्ट आई है न्यूज़ पे, खैर वो गोदी मीडिया तो नहीं दिखाई है, लोकल न्यूज़ के द्वारा दिखाया गया है कि 85% ऐसे युवा हैं जो इस समय बेरोजगार हैं। 85%? 85%, उससे भी अधिक है। लेकिन जिस तरीके का ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि 85% युवा आज भी बेरोजगार है। देख लीजिए सड़कों पर युवा लाठीचार्ज हो रहा है, तमाम पेपर लीक हो जा रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी यूपी में बताइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अमृतकाल है, यहाँ सबसे विकास हो रहा है। सबसे बड़ा जंगल राज यूपी बन चुका है। झांसी ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, तमाम जगहों पर महिलाएं आज भी रात में बाहर निकलने से डरती हैं। इस प्रकार का जंगल राज है। अभी एक महीना चुनाव को नहीं हुआ है, तमाम घटनाएं देखने को मिली हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल लीडर, उसका आप अकाउंट फ्रीज करते हैं। इतने बड़े मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हैं। उद्धव ठाकरे की उसकी टीम को उसका गठबंधन तोड़वा देते हैं। आप बिहार में लालू यादव की सरकार गिरा देते हैं। आप झारखंड में जो सीएम है हेमंत सोरेन, उनको आप जेल में डाल देते हैं। तो साफ ही जाहिर होता है कि आप पूरी तरीके से डरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि 24 में हम जाने वाले हैं, और खैर ये सही बात है, आपकी मानसिकता ये बनी रहनी चाहिए। और ये जाहिर सी बात है कि 24 में जिस तरीके का आपका कारनामा 10 सालों में है कि 24 में पूर्ण तरीके से युवा ही आपका एक तरीके फैसला लेगा कि 24 में क्या होने वाला है। 24 बोलते हैं ना कि झोला लेंगे और चल देंगे। झोला लेके ऐसी जगह जाएंगे ना कि कहाँ उनका पता ठिकाना नहीं रहेगा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो सब दिखाने को जा रही है। भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं और सब भ्रष्टाचारी हैं जिनको जेल में डाल रहे हैं। बुलडोज चल रहा है, माफिया खत्म हो रहे हैं, गुंडाई खत्म हो रही है। सबसे बड़े माफिया इन्हीं की पार्टी में है। नाम ले लूं, विभूषण चरण सिंह सबसे बड़े माफिया हैं। अभी इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था। हमारी देश की बेटियां जंतर मंतर पर इतने दिनों से धरना कर रही थी, इतना बड़ा एक्ट लगा है। कहते हैं, और उनका बयान क्या होता है, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे कोई जेल में डाल दे, कोई किसी के में हिम्मत नहीं है। बताइए, लखीमपुर और तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जिन्हों को आज सरनच्छड़ दिया जा रहा है। भाजपा में जाते ही वॉशिंग मशीन में ऐसे धुलते हैं जैसे लगता है उनके कपड़ों पे कोई दाग ही नहीं है। लेकिन कपड़ा उतार के देख दिया जाए, पूरे शरीर पे ऐसे धूर्त भ्रष्टाचार का नकाब पहने हुए हैं कि कोई उनको पहचानने लायक नहीं छोड़ा है। अच्छा, नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? जो नई सरकार आए उससे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, नई सरकार से हमारी 5 मांगें होंगी। सबसे पहली मांग, युवा जो आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है उनको रोजगार कब मिलेगा। महिलाएं जो इस मौजूदा सरकार में सुरक्षित नहीं हैं उनको सुरक्षा कब दी जाएगी। वृद्धा पेंशन जो इस तरीके से रुकी हुई है कब वो लागू की जाएगी। और तमाम जो महिलाओं को नौकरी होती है, महिलाओं को नौकरी कब मिलेगी। आंगनबाड़ी में महिलाओं को कितने प्रतिशत की भागीदारी दी जाएगी। और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं जो युवा और महिलाएं और पुरुष जो भी चाह रहे हैं, जब तक उनको नहीं मिलेगा 24 का चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं होगा। और इनकी स्ट्रेटजी समझिए, ये जहाँ भी एक तरीके से एक जगह ये जीतते हैं, एक जगह अपने आप को हरवा देते हैं। तो ये जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। लेकिन जनता इनके गोल मटोल वाले जो दिमाग है ना उनको समझ चुकी है। ये गोल मटोल अब समझ चुके हैं। गोल मटोल वाला दिमाग है ना, लट्टू की तरह इसको घुमाएगी और ऐसी जगह फेंकेगी कि आने वाले समय में कभी दिखने लायक नहीं बचेंगे। अच्छा, तो ये सरकार में 10 साल में कुछ मिला आप लोगों को? कुछ तो मिला होगा। 10 साल में कुछ मिला मिला, है। हाँ। 10 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मिली है। 10 साल में सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं। यहीं पे मैं अपने न्याय के लिए हक की बात कर रहा था, पेपर लीक हुआ था लखनऊ के इको गार्डन में, मैंने यहाँ पे धरना दिया, मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। और तमाम ऐसी घटनाएं हैं, महिला उत्पीड़न है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो हमें 10 साल में देखने को मिली हैं। और 10 साल में आगे देखने को न मिले, मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको निष्पक्ष रूप से देश को एक सही मोड़ पे ले जाना है तो एक ऐसे नेता को चुनिए जो आपको निष्पक्ष रूप से एक नई दिशा को ओर ले जाए आपको। तो
आप लोग ऐसे नेता चुनने वाले हैं इस बार? बिल्कुल तैयार है, पूरी जनता तैयार है कि आज 24 का चुनाव बदलाव का होने वाला है। 24 का चुनाव रोजगार का होने वाला है। 24 का चुनाव महिला सुरक्षा का होने वाला है। 24 का चुनाव युवा न्याय का होने वाला है। 24 का चुनाव भागीदारी न्याय का होने वाला है। 24 का चुनाव सभी का निष्पक्ष रूप से होने वाला है। नई सरकार बने, आप चाह रहे हैं नई सरकार बने, बदलाव हो? जी बिल्कुल, नई सरकार नहीं बनेगी तो दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि नई सरकार नहीं बनेगी तो हमारे रोजगार नहीं मिलने वाला है, हमको महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। इस तरह के आज युवाओं के पास हमारे विजन नहीं है कि आगे क्या करना है, एकदम ब्लैंक समझ में आ रहा है। मैं भी युवा हूँ, विश्वविद्यालय में भले ही पढ़ रहा हूँ, मैं डिग्री पर डिग्री भले ही हासिल कर लूँ। अच्छा, तो ये चश्मा लगा इसलिए आपको नजर आ रहा है उस तरीके का? चलिए हम चश्मा उतार लेते हैं, चश्मा में क्या है सर। देश ना, चश्मा छोड़िए, चाय की चाशनी जो मोदी जी लेके आए थे उसमें डुबा दिए हैं, इसलिए कुछ नहीं नजर आ रहा है लोगों को। धर्म की चाशनी में डुबा दिए हैं, और धर्म की आड़ में ये जो अधर्म कर रहे हैं ये किसी को देखने नहीं दे रहे हैं। वो अब विकास के साथ साथ मंदिर की पहले बात करते हैं जब कहीं स्पीच होती है। उनको मालूम है ना कि उनको डेवलपमेंट पे तो लेना ही नहीं है वोट, उनको तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे लेना है, हिंदू मुसलमान पे लेना है, दंगे कराने, फसाद कराने हैं। उनको तो पूरा विजन क्लियर है ना कि हम भाई इसी पे हम लेंगे, चाहे जो हो जाए। हमारे आप देखेंगे 2G सरकार, जब 2G घोटाला हुआ था तो सरकार किस प्रकार से कांग्रेस की, उन्होंने सिर्फ सम्मिलित देखा, उन्होंने हटा दिया अपने मंत्रियों को कि भाई जांच तक हट जाओ, तो इस देश ने उनको गुनहगार मान लिया। लेकिन आज की डेट में क्या है, बीजेपी हटने ही नहीं देती किसी को। ब्रिजभूषण सिंह है, कितने गंदे गंदे आरोप लगे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हमारे बैठे बेचारे कि इनके ऊपर ये आरोप है, पूरा प्रूफ लेके बैठे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर को देखिए, अजय टैनी के लड़के को देखिए, आज सब है ना बाहर। मतलब आप पे बीजेपी का टैग हो, आपसे बड़ा पवित्र आदमी कोई है ही नहीं है इस देश में। तो अच्छा, जब सरकार बनी थी प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआत में, तो उस समय युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि भाई अब नई सरकार आई है, प्रधानमंत्री ने बहुत वादा किया है, तो 10 साल में कुछ तो मिला होगा। एक चीज़ बताइए जो युवा। बेशक मिला। इसी पे एक शेर मुझे याद आ रहा है, जितना नहीं पिटा मजनू लैला के प्यार में, उतना पिटा है युवा इस बीजेपी की सरकार में। जिस प्रकार से इन्होंने लाठियां भाजी हैं ना युवाओं पे, पूरे सारी उम्मीदें दिख रही हैं। देख लीजिए किस हिसाब से, आप बनारस देखिए, प्रयागराज में कितना मार खाए हैं। शिक्षक भर्ती वाले आज भी बीबीवी में बैठे हुए हैं लोग। किसको न्याय मिला है, किस युवा को न्याय मिला है? उन्होंने क्या दिया हमको? रोजगार के नाम पे उन्होंने 4 साल का अग्निवीर दिया। जो प्रधानमंत्री आज 80 का होने वाला है, वो कहता है कि भाई हम फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और युवा को तुम 4 साल बाद 20-24 साल के लड़के को रिटायर कर रहे हो, वो क्या अच्छी बात है? तो सीधी सी बात है कि पूरा एक नई सरकार से अब क्या उम्मीद है? नई सरकार जो आप चाह रहे हैं कि अब आए, तो उससे क्या उम्मीद है आप लोगों को, और क्या चाहते हैं आप? देखिए, नई सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि नई सरकार आए तो सबसे पहले तो युवाओं के मुद्दों पे ध्यान दे, एक युवा की हिस्सेदारी बहुत हो। क्योंकि मैंने कैंडिडेट्स भी देखे तो सरकार में मौका दिया गया है नए लोगों को। बीजेपी में तो इन्होंने वही सांसद जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने लोगों को मारा, पीड़ित बनाया, उनको टिकट दिया है। लेकिन नई सरकारों में मैंने देखा है कि कैंडिडेट बहुत सोच समझ के, मतलब सरकार कह रहा हूँ, ऑपोजिशन ने बहुत सोच समझ के कैंडिडेट उतारे और काफ़ी युवाओं को मौका दिया है उसमें। तो जब युवा बैठेगा तो युवा उन मुद्दों को समझेगा। पुराने लोग उन मुद्दों को नहीं समझेंगे कि हमारे मुद्दे क्या हैं। जब तक युवा उसमें बैठेगा नहीं, संसद में देखेगा नहीं, जब तक देश चलाएगा नहीं, तब तक इस देश को नहीं बदल सकते हैं। परिवर्तन हो रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन सर इतना सर फुड़वाने के बाद भी ना हो तो मुझे लगता है कि तब तो ये देश सो गया है।